जनाब सरफराज आलम साहब जो अलहरा पब्लिक स्कूल शरीफ कॉलोनी के प्रिंसिपल हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि वो तशरीफ लाएं और अपने तासुरात रखें। जनाब सदर और हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमील अख्तर शफीक साहब की तारीफ तो नहीं करना है इसलिए कि वो मुहताज तारुफ नहीं है। अभी जो उनकी किताब है इसके इजरे के ताल्लुक से बात आएगी। तो किताब कितनी कीमती है, किताब में क्या पैगाम है, नए नस्ल के लिए क्या इसमें किया गया है। अभी उस सिलसिले में कहानी औलाद को औलाद ही रहने दीजिए, ये मैंने सरसरी तौर पे देख लिया। तो उसमें ये बताया गया है, अखलाकी पहलू ये है कि वालिदैन जो है घर का माहौल, माँ बाप बहैसियत अगर अच्छा नहीं रखते हैं, घर में आपस में जब कलिश और झगड़े होते हैं तो उसके असर से बच्चे कितने ख़राब होते हैं और क्राइम की दुनिया में कहाँ तक बढ़ जाते हैं कि बाद में सिवाय खुदकुशी के और कोई रास्ता नहीं रहता। इससे साफ बात समझ में आती है कि कहानी कहीं ना कहीं अखलाकी पहलू इसमें ज़्यादा है। अब एक सवाल है कि किताबें लिखी तो जा रही हैं लेकिन पढ़ने वाले कहाँ हैं, ये तलाशने की ज़रूरत है। इम्तियाज़ अहमद तरीनी साहब की बात बिल्कुल सही है कि किताब की अहमियत कभी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन हकीकत शनासी ये है कि किताब की अहमियत कम हो रही है। और किताब में भी जो उर्दू की किताब है, इसलिए कि उर्दू की किताब पढ़ने पढ़ाने के लिए हम लोगों को ही फिक्र नहीं। ये तो भला हो मुशायरा का कि कम से कम मुशायरे के चलते बच्चे भी और नौजवान भी जरा सा यूट्यूब पर खोल के देख लेते हैं, वरना अदबी कहानियां और अदबी चीजें ये किताब छप रही हैं जिस तेजी से, ये सिर्फ अलमारी की जीनत बन रही है। मेरा अपना मुशाहदा है कि अलमारी की जीनत बन रही है। शायद हम लोग यहाँ से उठने के बाद कोई दावे के साथ नहीं कर सकता कि 1 महीने में ये किताब हम पढ़ के आपको खबर करें। तो थोड़ा सा मुहासबा भी करने की जरूरत है। उम्मीद नहीं टूट रही, उम्मीद तोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये हकीकत है कि उर्दू अभी सिसक रही है। मैंने एक इंशाइया लिखा था कि मैं किताब हूँ, तो उसमें गैरों ने भी किताब के ताल्लुक से क्या कहा है, किताब घर में अगर अलमारी किताब की नहीं है तो वो घर कैसा है, वगैरह वगैरह। इसमें एक जो जुमला ऊपर में लिखा हुआ है वही दरअसल इल्म या किताब तमाम की तस्दीक कर रहा है। इल्म वो नहीं जो आपने सीखा या सिखाया, इल्म वो है जो किरदार से नजर आया। तो ये बहुत है कीमती, बल्कि इस किताब को अगर तौला जाए तो उस टॉपिक पर उस जुमले से, तो इल्म सिर्फ सीखने सिखाने का नाम नहीं है। इल्म जिंदगी में उतर रहा है कि नहीं, इसका मुहासबा कौन करेगा। आखिरी बात, हम लोगों को ये सोचना है कि जो नई नस्ल है जिसकी शिकायत हम लोग अभी कर रहे हैं, जिम्मेदार कहीं न कहीं हम लोग हैं, तो तमाम चीजों पर रिसर्च वर्क हो रहा है। किताबें लिखी जाती हैं तो कितनी मेहनत से इस पोजीशन में आती है किताब, इस पर कभी कोई रिसर्च नहीं हो रहा है कि नई नस्ल उर्दू क्यों नहीं पढ़ना चाहती और कौन से तरीके अपनाए जाए जिससे उनको चाशनी के साथ उर्दू पढ़ने में दिल लगे। जैसे मोबाइल है, मोबाइल पर उसके अंदर खराबियां ज्यादा है, अच्छाई कम है, लेकिन जरूरत यह है कि हालात के तहत उसी रास्ते को आपको अपनाना होगा और उसी यूट्यूब, उसी फेसबुक से आपको अपनी बातों को चाशनी के साथ लाना होगा कि लोग नेटफ्लिक्स ना देख करके आपकी चीजों को पढ़े। इस पर कोई कोशिश नहीं हो रही है और करना पड़ेगा। आप सिस्टम को बदल नहीं सकते हैं, उसी सिस्टम में अपना रास्ता निकाल सकते हैं। तो किताबें खरीदना, किताब लिख देना, मैंने भी किताब लिखी है, ये एक अलग चीज है, लेकिन किताब पहुंच रहा है उन तक की नहीं जिनको पढ़ना है, उसका अंदाजा उनको ज्यादा होगा जो स्कूल से जुड़े हुए हैं। और ये भी लिख लीजिए, आज जिम्मेदार हजरात हैं, अगर चाहते हैं कि नई नस्ल आगे बढ़े उर्दू को लेके, आपको स्कूल जाना पड़ेगा, वरना स्कूल के अलावा कोई स्टेज ऐसा नहीं है जिससे उर्दू की आबियारी आप कर सकते हैं और नई नस्ल को उर्दू पढ़ा सकते हैं। ये मेरा दावा है, बहुत गहराई तक इसको सोचा है। और स्कूल घूमने का रिवाज हमारे बड़ों में नहीं है। स्कूल नहीं घूमिएगा, स्कूल की हालत क्या है। स्कूल में बच्चों से कहते हैं उर्दू, पूछते हैं कि खाने काबा कहाँ है, तो बच्चा कहता है खाने काबा क्या होता है। हालत बहुत गैर है। तो कभी कभी हकीकत का भी हम लोगों को शऊर करना चाहिए ताकि उसकी रोशनी में नए लाए अमल को बनाए, ना कि खुशफहमी में रख करके और सिर्फ हौसला अफजाई करते हुए और फिर चटपट बैठे और फिर। तो
یہ کچھ تلخ باتیں تھی لیکن مجھے کہنا ضروری تھا، اس لیے اس کا گہرائی سے مطالعہ خود اپنے گھر میں محسوس کرتا ہوں. زمانے سے اردو اخبار لیتا ہوں، بچوں کو ڈانٹنا پڑتا ہے کہ کم سے کم سرخی تو پڑھو. بیگم پڑھ کر کے حق ادا کرتی ہے اردو اخبار کے پیسے کا. تو یہ حالت ہم لوگ اپنے گھر کو دیکھیں. ہم لوگ شاید ایک اندھیرا سامنے چشمہ رکھے ہیں کالا، ہم لوگ کو احساس نہیں ہے کہ اردو ہمارے ہی سامنے مر رہی. بہرحال یہ حقیقت ہے، اس کو دیکھنا ہوگا اور اس کے لیے ریسرچ کیجئے کہ بچوں کو کیسے اردو پڑھائیں، کون سے رنگ میں ہم پیش کریں کہ وہ مجبور ہو جائے یوٹیوب کے دوسری چیزوں کو چھوڑ کے اردو پڑھنے کے لیے. اس پر بہت غور کرنے کی ضرورت ہے.